इसका नाम सुनी हो? यस सर। पक्का? ये ऐसा चैप्टर है ना, हर जगह आ जाता है, ठीक है। और सबसे अंकगणित में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है, प्रतिशत। और अगर ये नहीं आ रहा, परसेंटेज नहीं आ रहा, तो आपको लाभांश में दिक्कत होगी, और चक्रवृद्धि ब्याज, और क्या नाम है, साधारण ब्याज, सब में दिक्कत रहेगी। और इसको अगर 5 से 10 मिनट, क्या 15 मिनट अगर समझ लिए तो सब चैप्टर आसान हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज, ये पर का मतलब प्रत्येक, और सेंट का मतलब 100 होता है ना, प्रत्येक एक, और ये 100, इसका मतलब है ये प्रत्येक एक, ये और 100 पर, मतलब 100 पर एक, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 2%, 2% क्या है, मतलब 100 में 2, ठीक है। देखो, अगर हम 3% की बात करें तो 100 में 3, ठीक है। 100 में 3, अगर हम 3% की बात कर रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, 100 में 3, इसका मतलब ये है कि 100 में 3 लोग। अगर हम कहें कि 40%, तो इसका मतलब है 100 में 40% ही लड्डू पाएंगे नए साल में, ठीक है। मतलब 100 में 40 लोग। अगर 50 की बात हो रही है यहाँ पे, 50 100 में, इसको तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना, 1/2 आधा, ठीक है। 50% काटने तो काट लेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ से ये समझो, ये तो इतना सिंपल है, अभी तो मजे आ रहे हैं, लेकिन जब ये थोड़ा खराब परसेंटेज दे देगा ना, तो फिर उसी में हालत खराब हो जाती है। जैसे देखो, 39.91, ठीक है, और दे दिया 42.59% ठीक है। सेम यही चीज है, लेकिन इसमें ये पॉइंट लगा देते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये सिंपल होते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर 1% लिखोगे तो इसको 1/100 लिखोगे, हट गया, ठीक है, परसेंटेज हट गया। तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं। अब 2% है, इसको परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग करेंगे, इसको हम काट के 1/50 भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये परसेंटेज में है और ये फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न में, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि परसेंटेज को चेंज करो भिन्न में, फ्रैक्शन में, तो आप क्या करोगे, 100 का भाग, याद रखना, ठीक है। तुरंत 100 का भाग, इसको हटाने के लिए 100 का भाग। जैसे आप लिखो 3% क्या होगा, फ्रैक्शन 3/100, नहीं कटेगा, रहने देते हैं। 4% क्या होगा, 4/100 होगा, इसको काटोगे तो क्या होगा, 1/25, ठीक है। 4% क्या होगा, 1/, यहाँ पे इसको मत बोलना, 4% का फ्रैक्शन अगर बोलना है तो 1/25 बोलो, ठीक है, छोटा करके। अब 5% क्या होगा, 1/20। अगर अब सवाल में अगर कहीं भी आ गया, अगर हम 5% लिखा है, अगर हम 1/20 लिख दिए उसको, तो आपका ये सवाल नहीं होना चाहिए, कैसे, ये परसेंटेज है और इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिए, और दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही, चाहे आप ये बोलो चाहे ये बोलो, जहां हमारा काम इससे बनेगा हम इससे बनाएंगे, जहां हमारा काम इससे बनेगा हम इससे बना लेंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों चीज एक ही चीज है, और 4% मतलब 1/25 एक ही चीज है, ठीक है। 3% या 3/100 एक ही चीज है। अच्छा, 6% क्या होगा, देखो ये होगा 6/100 होगा, इसको काटेगा आप क्या होगा, 3/50। अगर 6% है तो आप इसी तरह लिख सकते हो, ठीक है। जरा कुछ लिख लेते हैं, देखो, और 7%, 7/100, और 8 का क्या होगा,
अच्छा, अब हम कुछ परसेंटेज लिख रहे हैं। देखो ये सिंपल है एकदम, ये एकदम सिंपल है। अब हम कुछ परसेंटेज लिख रहे हैं, आपको इसी तरह चेंज करना है। चेंज करना समझ गए ना? सिर्फ 100 का भाग करना है, 100 का भाग करने के बाद काट देने हैं, ठीक है। अब जो गंदी परसेंटेज है, खराब परसेंटेज, हम उसको लिख रहे हैं, आप उसको चेंज करना, ठीक है। फिर हम बताएंगे। इसको चेंज करिए फ्रैक्शन में। 6.25 और 3.125 फ्रैक्शन में। बस यही 3 है। आप पहले 3 करो, फिर और देते हैं। करो इसको, आप फ्रैक्शन में तुरंत चेंज करिए। ये आप लिख लिए हो ना? सारा डाटा कॉपी में लिख लेना, ये काम आएगा। कितना है? आया किसी का? काटने में दिक्कत हो रही है? काटने में दिक्कत हो रही है? देखो, अगर हम कल्पना से पूछे इसका, आप बताओ इसका क्या होगा? 10/100। 10/100 को अगर फिर आप काटोगे तो 1/10 ही आएगा ना? हाँ, 1/10। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। अगर इसको राम से पूछते तो फिर ये वाला पूछते, ठीक है। ये हार्ड क्वेश्चन है। अगर ये आ गए तो जैसे, अच्छा इसको सीखना काहे को है अनुराग? इसको देखो, इसको सीखना कहाँ है? इसको क्यों सीखे हम? मतलब इतना हार्ड क्यों सीखे? और ये सिंपल वाला क्यों सीखे? इसको देखो ऐसे, जैसे हमने कहा, मान लो एक लड़का है, उसकी सैलरी है 100, ठीक है। उसकी सैलरी है 100 और इसमें इसको 10% बढ़ा, इसकी सैलरी 10% बढ़ गई तो कितना हो गई? 110 ना। इसमें आप 100 में 10 जोड़ के और यहाँ नीचे 100 लिख के आप गुणा कर दोगे। ये देखो 110 ही है ना, ठीक है। और अगर हम कहें एक लड़की की सैलरी है 50, ठीक है, और इसकी सैलरी आप 20% बढ़ गई तो 20% बढ़ाने के लिए ऐसे करोगे ना। ये देखो 120, ठीक है। और ये कितना आ गया? 12×5 = 60। ये 60 आ गया ना। लेकिन वही अगर हम बोल दें एक लड़के की सैलरी मान लो इतनी है और उसकी सैलरी बढ़ गई 3.1, इसको 100, ये वाले अगर 100 में जोड़ोगे तो क्या लिखोगे? 103, 1, 2, 5/100। अब देखो ये अब हार्ड हो गया ना, काटने में दिक्कत होगी ना। और इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू पता रहेगी तो कितना होगा? जैसे देखो, अगर फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ हम रखें तो कितना बोले थे? 20% ना। 20% मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में? 1/5। 1/5 मतलब 1/5 होता है ना। 5 में 1 बढ़ रहा है, इसका मतलब 5 से 6 हो रहा है, ठीक है। ये अगर ये 5 से 6 अगर हमें पता है, यहाँ पे /5 करेंगे, गुणे 100 करेंगे, ठीक है। ये देखो 10 और ये हो गया 60, ठीक है। इसको सिंपल करने के लिए हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू सीखना जरूरी है, हार्ड वाले क्वेश्चन की। अब देखो
उसको वहीं रहने देते हैं, थोड़ा सा और बताते हैं फिर उसको करते हैं। बताइए। हाँ बोलो, पहले में कितना है? 1/6 पक्का? और 1/30 अच्छा, एक जो था 100% था ना, एक था, एक मतलब 100%, ठीक। और अगर 2 लिखा रहेगा 200%, 3 लिखा रहेगा 300%, ठीक है। अगर एक संख्या लिखी है, जैसे मान लो 4 लिखा सिर्फ, तो इसको हम 400% भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ से अगर हम बटे 2 कर दे तो इधर भी तो बटे 2 हो जाएगा, तो 1/2 इसका परसेंटेज वैल्यू 50% होगी ना, देखो भाग हो गया ना, ठीक है। अगर हम कहें इसमें देखो 2 का और भाग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और इसमें 2 का भाग करेंगे, ये 25% हो गया ना। तो देखो अभी 25% जब चेंज किए थे तो 1/4 ही आया था ना। अच्छा, अगर इसको 2 का और भाग कर दे 1/8, तो ये कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा ना, 12.5%, ठीक है। और अगर इसमें 1-2 का और भाग कर दे 1/16, तो ये कितना हो जाएगा? 6.25। ये देखो, अब इसको डायरेक्टली याद रखना, 6.25 अगर मिल गया तो उसका मतलब होता है 1/16, ठीक है, 1/16। और अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है 6 सही 1/4 पर 0.25 को हम 1/4 भी लिख सकते हैं ना, ये ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इतनी वैल्यू याद कर लो फिलहाल। अगर यहाँ 2 का और भाग कर दिए तो कितना हो गया? 1/32 हो गया ना। 1/32 कितना हो जाएगा फिर? 3.125। ये देखो, वो जो लिखा है ना 3.125, इसका मतलब 1/32 लिखा है फ्रैक्शन वैल्यू में, ठीक है। अगर अब देखो, अगर अब क्वेश्चन आ गया कि एक लड़के की सैलरी 1,28,000 है, एक लड़के की सैलरी 1,28,000 है, ठीक है। और इसकी सैलरी में इतनी वृद्धि हो गई, 31.125 की वृद्धि हो गई, ये वृद्धि हो गई, ठीक है। अगर मान लो आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तो इसकी वृद्धि कैसे करोगे? आप लोग इसको यहाँ से हटाओ और इसमें लिखो 100 3 1 2 5/100, यही करोगे ना। अगर फ्रैक्शन वैल्यू हमें नहीं पता, 31.125 के फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता, तो हम तो ऐसे ही करेंगे कैलकुलेशन, फिर उसके बाद गुणा करना है, ठीक है। अगर हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है या हम निकाल लेंगे तुरंत, तो इसमें हम ऐसे नहीं करके ऐसे कर देंगे तुरंत। देखो, तुरंत एक सेकंड का आंसर है। आप इसकी कैलकुलेशन मन में भी कर सकते हो। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी? 1/32 होगा, मतलब एक बढ़ रहा किसमें 32 में, 32 में 1 की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि होगी कितना होगा? 33 होगा ना, बटे 32 हो गया। ये देखो, ये कटेगा कई बार? 4 बार, हाँ 4 बार ये कटेगा, इसका सीधा इसमें गुणा कर दो, हो गया नहीं? देखो 4 3 12, 4 3 12 1 13, ये 0 लगा दो सारे, 3 ही 0 रहेगा। चलो ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, चलो ये 0 कौन सा यहाँ पे? अरे यार, इतना समझ लो भाई साहब, लेकिन वीडियो नहीं समझेंगे। चलो ठीक है, आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब समझ में आएगा नहीं? अगर ये पता रहेगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन 10 मिनट, ठीक है। कौन सा? देखो, अगर हम कहें एक लड़के की सैलरी इतनी है, 6 है, और इसकी सैलरी में 33.33% की वृद्धि हो गई, ये इतने % वृद्धि हो गई, और फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता, फिर क्या करोगे?
ऐसे करोगे एक 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 कितनी बार लिखोगे, ये 6 हो गया गुणे 133.33 बटे 100, यही करोगे ना। अब इसका गुणा करो फिर आंसर आएगा। लेकिन इसका अगर हमें पता हो जाए इसकी अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो ये होता है 1/3। 1/3 का मतलब ये कितना बढ़ रहा है, 3 में 1 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप इसको नाल करके आप ऐसे ऐसे 1 लिख के और 4/3 कर दोगे ना, ये इससे काट दिए और 4 का गुणा कर दिए, समझ में आया। इसीलिए ये कब इतना डाटा याद रखो, पहले हम कुछ फ्रैक्शन वैल्यू लिखा रहे हैं, ये डाटा लिख लो जरूर। दिख नहीं रहा है, किसमें नहीं दिख रहा, रफ में नहीं दिख रहा है। शटर ऊपर कर दें क्या? हाँ ऊपर कर दो, ऊपर करो, अभी दिख भी नहीं रहा, शटर भी नहीं ऊपर कर, ऊपर कर दो। ऊपर 10 किलो वाला परसेंटेज बता देंगे, पहले जो सिखा रहे हैं उसको सीखो। पहले जो सिखा रहे हैं पहले उसको सीखो। एक बटे 8 इसको परसेंटेज में करेंगे तो कितना करेंगे, 1/8 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा, 12.5। देखो अभी हमने कहा परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं, लेकिन परसेंटेज में करने के लिए 100 का गुणा करते हैं। अब 100 का गुणा कर दिए, इसको काट दो, देखो 4 दूनी 8, 4 ये आ गया 25 और ये काट के पूरा हो गया 12.5%। फिर से देखो 1/8 है और ये परसेंटेज हो गया 12.5%। देखो ये फ्रैक्शन वैल्यू से इधर जाने के लिए 100 का गुणा और परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में आने के लिए 100 का भाग, ठीक है। ये कंफ्यूजन मत लाना। अब हम कुछ लिख रहे हैं परसेंटेज। देखो अगर फ्रैक्शन वैल्यू लिख दिए तो इसका मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और परसेंटेज लिख दिए तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अब हम कुछ फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहे हैं, आप लोग उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। इसकी वजह से दिख रहा आया। देखो अगर नीचे बटे 8 ही है ना तो 12, देखो 1/8 का मतलब कितना होता है परसेंटेज में, 12.5 यही होता है ना। तो अगर इसमें ऊपर हम देखो 3 का अगर गुणा कर रहे हैं, देखो 3/8 बन गया नहीं बन गया, तो ऊपर 3 का गुणा कर रहे हैं ना,
तो इसमें भी गुणा कर दो। सर आ गया। ये हो गया 37.5, ठीक है। या तो आप ऐसे करके निकालो, ये देखो, ये गुणा करोगे ना तो ये करोगे तब भी यही आएगा। या तो आप यहाँ डायरेक्ट कर लो, 1/8 पता है हमें 12.5 होता है, एक याद कर लो बस, उसके बाद उसे गुणा कर लिया करो जिसकी जरूरत पड़ेगी। नीचे अगर 8 है तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%, और 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा 5 का गुणा करेंगे तो ये 6.5 हो जाएगा। इसमें जब 5 का गुणा करेंगे 6.5 बटे देखो इसको 87.5। अब देखो ये कितना होगा, 25%। 25% क्यों होगा, ये तो 1/4 है ना, 1/4 का मतलब 25%। अब देखो, अब जरा इस पर सवाल कर ले दो। एक लड़के की सैलरी है 256 रुपए और उसने कुछ बदतमीजी की, इसीलिए उसकी सैलरी घट गई 87.5% घट गई। कितनी? 87.5 घट गई। जरा बताओ उसकी सैलरी क्या होगी? कितनी? ये वाला काम है। अच्छा चलो, अगर इसकी सैलरी इतनी बढ़ रही तब कितना हो रहा है? 87.5 सैलरी बढ़ रही, फिर कितना हो रहा है? इसके लिए घटने के लिए 32 आया ना, और बढ़ने के लिए जब बढ़ेगी तो फिर कितना आएगा? करो। 480 कितना? 480। ये 480 कैसे की हो? देखो इसको यहाँ से हटाते हैं। अगर किसी की सैलरी 256 है, अगर हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता या नहीं समझ पा रहे ये है क्या, ये है क्या, तो हम इसको तो ऐसे ही करेंगे 187.5 बटे 100। अब ढूंढ के आंसर लाएंगे। कितना आंसर आया है? 480 ये आएगा, ठीक है। लेकिन ये कब आएगा? जब इतनी कैलकुलेशन कर लोगे तब आएगा, ठीक है। और अगर फ्रैक्शन वैल्यू इसका अगर हमें ध्यान है तो इसको हटा के सीधा हम क्या लिखेंगे? 7/8 लिखेंगे ना। इसका मतलब 7 में 8 बढ़ रहा है। ये बढ़ने के लिए 8 में 7 बढ़ रहा है, ठीक है। तो 8 में अगर 7 बढ़ रहा है तो इसका मतलब हो गया 8 में से जब 7 बढ़ गया तो 15 हो गया ना। और यहाँ अगर घट रहा है तो इसका मतलब 8 में से 7 घट रहा है तो 1/8 हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको देखा जाए, ये जब घट रहा है तो कितना है? 256 है ना। देखो 256 में क्या करेंगे? 1/8 कर देंगे, ठीक है। ये काट दो, आएगा कितना? 32, ठीक है। और अगर इसको घटा के लिख रहे हो तो बढ़ा के लिख रहे हो तो यहाँ 15 कर दो, हो गया, ठीक है। ये फ्रैक्शन आप समझो और सीखो, करो। अच्छा 8 की फैमिली वाला याद हो गया ना। चलो बताओ बाबा, बताओ ये 62.5 फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बगैर हल किए? बोलो जल्दी। 5/5। सुमित, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी बोलो। 7/8 देख के याद करके। आगे वाली बेंच, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू
चलिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। दो की फ्रैक्शन वैल्यू सब लोग बताइए। बस 100 का भाग करके काटना है। ऊपर वाले में कितना है? 7/6। हाँ सही है। और नीचे वाले में 113/20। 113/, नहीं गलत है, ऊपर वाला भी गलत है। कितना ऊपर वाला फिर से बताओ, इसमें आंसर नहीं लिखा है। 7/6। अच्छा थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, ये 100 के ऊपर है, इसका मतलब अंश वाली वैल्यू बड़ी आएगी। 7/6, 7/6 बताओ ना। हाँ सर जी। हाँ तो सही है, लेकिन इसमें आंसर नहीं है, अभी देखते हैं। 7/6 सही है। जरा इसका क्या बताएं? 113/20। 113/20। 80 बताया कि 20? 20 नहीं, 80 सही है। अच्छा 20 अगर देखोगे ना तो 20 पंजे 100। हाँ सर जी, 4 गुणा नहीं वो गलत हो जाएगा, 80 सही होगा। अच्छा काटने में कितना टाइम लगा है? ये ऊपर वाले दोनों काट पीट के आंसर लाने में कितना टाइम लगा है? बहुत टाइम लगा ना, उतने में तो 2-3 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे नहीं। तो इसको बताने से पहले हम आपको कुछ बता रहे हैं, तब इसको सिंपल तरीके से बताते हैं कैसे हल किया जाएगा। ठीक है देखो। अच्छा 1/1 में 7 का भाग करो, पॉइंट के 5-6 स्थान तक, देखो कितना आता है। सब लोग करो। 1/7 मतलब 1 में अगर 7 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? पॉइंट एक बार जाएगा, फिर 30 हो गया, 7 चौक 28, फिर कितना आ गया? 2 हो गया 20, 7 दूनी 14, ठीक है। कितना हो गया? 6 हो गया, 60, 7 8
56, फिर हुआ 40, मतलब 7 बचे 35, फिर हुआ 5, फिर हो गया 7 सते 49, फिर बचा 1, फिर अब ये रिपीट कर जाएगा 4 2 8 5, ये रिपीट करेगा। ठीक है, इसके अंक पहचान लो 14, 28, 57, बहुत काम आने वाले हैं। 14, 28, 57 अगर ना पहचान पाओ तो अपना भाग कर लेना, लेकिन पहचाने रहोगे तो ये पता चल जाएगा ना कि नीचे 7 की फैमिली का ये। ठीक है, 14, 28, 57 ये कौन सी फैमिली का है? 7 वाले में। अब देखो अगर आ गया परसेंटेज में 14.28, मतलब आ गई मुसीबत। अगर ये याद रहा ना 1/7 मुसीबत टल गई। ठीक है, और किसी की सैलरी अगर इतने % बढ़ानी या घटानी है, ये थोड़ी आफत वाली बात है। लेकिन अगर ये याद रहा इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/7, मुसीबत टल गई। ठीक है, और अब ये देखो 42.857, 7 हटा देते हैं, 2 ही अंक लेते हैं। इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद रहा 3/7, मतलब मुसीबत टल गई। अगर आप इसको देखो 42, ये 42 है, ये 28 है, ये ना थोड़ा अगर अंक याद रहेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये 7 वाली फैमिली का है। ठीक है, और देखो इसका कितना मल्टीपल है? 3 मल्टीपल है ना, 14 3 42, तो यहाँ ऊपर 3 आ गया। यहाँ देखो 14 का ये डबल मल्टीपल है ना, ये 28, तो ये आ गया ऊपर 2। ठीक है, अच्छा अब ये काम कैसे आएगा? देखो जैसे हमने कहा इसकी लंबाई जो है 28.57% बढ़ गई, और इसकी चौड़ाई जो है 14.87% बढ़ गई है। एक दूसरा लेते हैं, इसकी लंबाई 10% बढ़ गई है और ये 20% बढ़ गई है, या 10 ही मान लेते हैं, ये भी 10% बढ़ गई है। देखो सब बढ़ रहे हैं, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन बन रहा है। इसमें कितना आंसर आएगा? 21। और कैसे? देखो इसमें आप x y वाला सूत्र लगा दो, चाहे x और x + y xy बटे 100, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या तो ये सूत्र लगा दो 10 10 20 और गुणा यहाँ पे 1 आया, आ गया कितना? 21%। ठीक है, या तो फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 110 गुणे 110 बटे 100, ये आया कितना? 121। 100 से कितना ज्यादा है? 21 ज्यादा है। ठीक है, और इसको और करने का तरीका क्या है? फिलहाल अभी 2 ही जानो। इसको या तो फ्रैक्शन ले लो, इसका क्या होता है फ्रैक्शन? 1/10 होगा, इसका क्या होगा? 1/10 होगा, मतलब 10 से कितना बढ़ रहा है? 11 हो रहा है। 10 से कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। ये हो गया 100, ये हो गया कितना? 121। 100 से कितना ज्यादा है? 21 ज्यादा है। ठीक है, ये 100 है तो यहाँ निकालने की जरूरत नहीं, 21% आ गया। लेकिन जरा इसके पास चलो, मान लो इसमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं पता, जरा कैलकुलेशन करो। इसको x y वाले में रखो, देखो आंसर आता है। कितना है? x y वाले में रखने पे फ्रैक्शन क्यों? हाँ, देखो x y वाले में बड़ी दिक्कत होगी अगर ऐसे खराब वाले परसेंटेज अगर आ गए तो, और इसको फ्रैक्शन में चेंज करने में दिक्कत होगी। ठीक है, सबसे सिंपल बात यह है कि इसका चेहरा देख लो और ध्यान रख लो, ये 7 वाला फैमिली 28। ठीक है, और ये 14, ये देखो इसमें 28 है ना, और 14 ये कौन सी फैमिली का है? 7 वाले का।
ठीक है। अगर इसमें एक्स वाई वाले में रखोगे काटने में बहुत दिक्कत होगी। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता हो गया 14 दूना 28 2/7 है। इसका क्या हो गया 1/7। मतलब ये है 7 में कितना बढ़ रहा है 2 9 हो गया। 7 में कितना बढ़ रहा है 1 8 हो गया। 7 सते 49 8 9 72 कितना बढ़ गया 23 बढ़ गया। कहाँ से 49 से गुणे 100। ठीक है। अब उतना कैलकुलेशन करने से अच्छा ये कर लो। ये तो आप मन भी इतना तो आप मन भी कर सकते हैं। ये तो आप काटना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है। इसको आप चेंज करिए परसेंटेज में। परसेंटेज में कितना होगा परसेंटेज में चेंज करिए जल्दी। इसको परसेंटेज में चेंज करिए। या 5 और देखो पहले वाले में आएगा 11.1। ठीक है। और देखो 1/9 है ना। यहाँ भी तो 1/9 है। देखो 1/9 गुणे 2 देखो 2/9 हो गया ना। और देखो 1/9 गुणे 3 यहाँ 1/9 गुणे 4 यहाँ 1/9 गुणे 5। तो भैया इसका मान कितना है इतना है। तो इसमें रख दो 2.22 और 3.33 4.44 और 5.55। ठीक है। अब सुनो जब ऐसे संख्या मिल जाए ना 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 तो समझ जाना कौन से परिवार का है 9 वाले 1/9 वाले परिवार का है। लेकिन जैसे अगर मान लो मिल गया 55.55 परसेंटेज मतलब 1 वाले में 5 का गुणा हुआ होगा ना। तो ये 9 वाले फैमिली है 5/9। ठीक है। अगर हम कह रहे हैं किसी की सैलरी 55.55 बढ़ रही है तो इसका मतलब 9 में 5 बढ़ रही है। 9 रुपए में 5 रुपए बढ़ के 14 हो रही है। ठीक है। हाँ देखो 55.55 परसेंटेज का मतलब तो यही है ना 5/9। तो 9 में 5 बढ़ रही है। ठीक है। तो 9 में 5 बढ़ा दिए 14 हो गया। और अगर ये कहता घट रही है तो 9 में 5 घट रही है 9 में 5 घटा दिए 4 आ गया 9 से 4 हो गया। ठीक है। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो इसको आपको अगर इसको देखे रहोगे तो पहचान जाओ कौन से परिवार का है। जैसे हम कहें एक लोग सैलरी 88.88% बढ़ गई। पहले सैलरी थी कितनी मान लो 81 रुपए सैलरी थी। जरा बताना सैलरी कितनी हो गई सैलरी कितनी हुई 153। देखो कितना है 9 का 8 भरेगा सर तो 9 में चल इसकी सैलरी और लोगों को आई नहीं आई। एक लड़के की सैलरी 81 रुपए है। इसकी सैलरी 88.88% बढ़ गई। जरा बताना कितनी हुई इसकी सैलरी कैसे करोगे अनुराग आया
हाँ, सिंपल है, लेकिन ये यार सिंपल कब है? देखो ये परसेंटेज देखने के बाद तो पता चल गया बड़ी मुसीबत है ना, लेकिन जब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी, फ्रैक्शन देखो ये 8 लिखा है ना, इसका मतलब 1.11 में गुणा हुआ होगा 8 का, ठीक है, तो 1.11 होता है 1/9 वाले परिवार का, तो 8 है तो 8 है, 8/9 है इसका, मतलब 8 से कितना हो रहा है? 9 से 8 बढ़ रहा है, तो 17 हो गया, इसको यहाँ कर दो 17/9 हो गया, 9 9 81 गुणे 17 आ गया 153 हो गया, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और 7 वाले ज्यादा आते हैं, 7 वाली फैमिली, ठीक है, हाँ दे रहे हैं। अब एक सवाल दे रहे हैं, तुरंत आप लोग आंसर बताना। एक लड़के की सैलरी है 729 रुपए और इसकी सैलरी में 55.5% की वृद्धि हो गई। 729। जरा उसकी सैलरी बताना आप कितनी हुई? हम लोग कर पा रहे नहीं कर पा रहे? 1134। कितना? 1134। सबसे पहले आंसर इसका आया है। ये लड़के तुम लोग देखें, गिरा के मारेंगे अभी। तुम्हारे देखें ना आया, तुम्हारे बगल में है, बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 5/9। वो देखो उल्टा कर रहा है, वो विश्वकर्मा है, लोहार है। हाँ देखो आया तुम लोग हैं, लेकिन ये पेपर में आसान तब हो जाएगा जब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप पहचान जाओगे ये कौन से परिवार का है कितना। इसकी फ्रैक्शन देखो ये 5 है, तो इसका मतलब ये 5 ऊपर रहा होगा और नीचे 9, ये इसी परिवार का है। और 9 में 5 बढ़ रही है ना, तो 14 ऊपर हो गया, नीचे 9 हो गया, ये काटो कितना होगा? 81। ये 14 गुणे 81 हो गया, आंसर कितना आएगा? 1134। 1134 ना, ये हो गया। बस अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो फिर अपना ये वाला तरीका अपना लो, यही वाला 729 और ये आगे वाली बेंच लड़की काट के बताएंगे कितना होगा? 155.5/100। इसको काट लो या तो फिर देखो 100 में इसको बढ़ा दिया 55 हो गया, तो काट लो, ठीक है। अच्छा अगला सवाल दे रहे हैं, देखें किसको याद है पिछला सब? एक लड़के की सैलरी है 343 रुपए, ठीक है, और इसकी सैलरी में परसेंट की कमी आ गई, नालायकी कर दिया था। जरा बताओ उसकी सैलरी कितनी हो गई? हाँ 7 का फैमिली का है। 196। अच्छा जिसको अभी माइंड में नहीं घुस रहा है ना, तो उसके लिए एक तरीका ये है, बताते हैं। देखो जैसे मान लो इतनी सैलरी है, जिसके दिमाग में नहीं घुस रहा है, मान लेते हैं इतनी सैलरी है, ठीक है। अगर हम कहें 10% घट गई है, ठीक है, 10% घट गई है, सेम सवाल लिख रहे हैं, सिर्फ डाटा चेंज है। 10% घट गई है तो इसका मतलब आप इसको ऐसे ही घटाओगे ना, 10 में 100 में 10 घटा के 90/100, ये आपकी ये और ये गुणा कर दिया, 9 तरीक 27 9 चौक 36 36 2 38 9 तरीक 27 3 30, ठीक है, घट के इतना हो गई। मतलब यहाँ 100 में इसको जोड़ोगे या घटाओगे? अगर बढ़ने के लिए बोला तो इसको बढ़ा दोगे या तो घटा दोगे?
सेम सवाल यहाँ भी है, ठीक है। 100 में घटाने के लिए कह रहा है, घटा को पहले देखो ये कितना आ रहा है। यहाँ तो आप सीधा कहोगे 9 में 100 में 10 घटा दिए 90 आ गया। यहाँ जरा इसको 100 में घटा लो, पहली बार तो घटा ही नहीं पाओगे आप लोग, ठीक है। 100 में इसको घटाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा ना ये वाले अच्छे हैं, ये वाले थोड़े खराब हैं, इनके लिए डंडा रखो। डंडा रखने का मतलब ये है, सुनो, डंडा रखने का मतलब ये है 3/7, मतलब 7 में कितना घट रहा है 3, 7 में 3 घटा दिए कितना हो गया 4/7, ये हो गया 49, ये हो गया 49 में 4 का गुणा किया कितना हो गया 196 हो गया, ठीक है। कौन से रामायण खत्म हो गया, पता ही चला सिखा के करवा पाए। अब देखो 1/, यहाँ से इसको देखने पता चल रहा है ये 7 वाला फैमिली, 7 वाले फैमिली में आता है 14%, ठीक है। 14 तिरिक 42, मतलब 3 ऊपर रहेगा नीचे 7 रहेगा, ठीक है। क्या हुआ